नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश वानखेड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सेल्स मास्टरी के आज के मॉड्यूल के अंदर। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले कि जब कॉलिंग की जाती है, टेली कॉलिंग, उस समय स्क्रिप्ट में कौन कौन सी चीजों का हमको ध्यान रखना है और टेली कॉलिंग करने से पहले हमको कौन कौन सी चीजों को तैयार रखना है और कौन कौन सी चीजों के ऊपर काम करना है, ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। और यही चीज आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम कॉल करते हैं, कॉल करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जब भी हमारी जो कॉल होता है उसके लिए हमारे पास में जो स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, इस पॉइंट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको हमेशा अपना खुद का और कंपनी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, ज्यादा लेंदी नहीं देना है। सिर्फ अपना नाम बताना है, हेलो सर, माय नेम इज नरेश वानखेड़े एंड आई एम फ्रॉम टाटा कंसल्टेंसी। बस इससे ज्यादा आपको नहीं बोलना है। काफी सारे लोगों से, हेलो सर, मेरा नाम राकेश है और मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ और मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इसके ऊपर काम करते हैं। कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं। अगर आपने इतना लंबे तरीके से खींचा तो डेफिनेटली वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एकदम शॉर्ट तरीके से बात करना है। सेकेंड दोस्तों, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि व्यक्ति से बात करने से पहले उसकी परमिशन लेना जरूरी है। हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया कि हेलो मिस्टर राकेश, हाँ मैं नरेश वानखेड़े बोल रहा हूँ डोमिनोज पिज्जा कंपनी की ओर से। इनफ। क्या सर ये आपसे बात करने का सही टाइम है? अगर वो बोलता है, परमिशन देता है हाँ, तो बात करिए। अगर वो बोलता है नहीं तो फिर उनसे पूछिए, यस सर, मैं आपको कब कॉल करूँ सर रिटर्न? बोलता है कि हाँ इतने बजे करिए, ये दिन करिए, ठीक है, उसको पास में रखें। अब तीसरा, हमेशा जो इस ओपनर स्टेटमेंट है वो हमेशा उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। कैसे? आपने बताया कि हाँ, उसने बोला ठीक है सर, क्या आप ऐसे सर्विस के बारे में जानना चाहोगे जो आपकी एडमिन कॉस्ट है उसको 25% कम कर देगा और आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको 30 से 35% बढ़ा देगा। ये ओपनिंग आपका होना चाहिए इस तरीके का। अगर आपका ओपनिंग ही गलत है तो डेफिनेटली वो फोन को कट कर देगा और दोबारा आपका फोन कभी उठाएगा भी नहीं, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देगा। फोर्थ है यहाँ पे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करके रखे जिसका रिस्पॉन्स यस में आता हो। जैसे किसी से हम बात किया, हमने किसी से बात किया, क्या आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? बोलेगा यस। क्या आप आपके एडमिन कॉस्ट को 30% घटाना चाहते हैं? यस। क्या आप आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं? यस। क्या आप इस ट्रेनिंग से अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं? यस। नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछे। जब तक आप, जैसे आपने हाँ 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 वाले क्वेश्चन पूछे तो हाँ 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 हाँ, जब आपने पिच किया, आपका सेल्स किया, उस समय वो डेफिनेटली हाँ ही बोलेगा। वहां पे नहीं नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता अगर वो हाँ 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 बोल रहा है तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखें कि आपके स्क्रिप्ट में हमेशा हाँ वाले क्वेश्चन होना चाहिए जिससे हाँ हाँ निकले। फोर्थ, फिफ्थ है दोस्तों यहाँ पे, बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल 3 ऑब्जेक्शन। अब आपने ये चीजें बोली, हमेशा ऑब्जेक्शन के लिए तैयार है कि कम से कम 3 ऑब्जेक्शन आपके पास में अब आने वाले, और उसके लिए पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि अब ये जो 3 ऑब्जेक्शन मेरे पास में आने वाले मैं इसको सॉल्व करूंगा, किस तरीके से करूंगा, इसके लिए पूरी तरीके से पहले माइंड में प्रिपरेशन कर ले। अगर आपने माइंड में प्रिपरेशन कर ली तो डेफिनेटली आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अब आपको जब भी आप टेली कॉलिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको, अगर आप इन चीजों का अगर ध्यान रखते, ये चीजों को अगर टेली कम्युनिकेशन के अंदर अपने कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। इसकी लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो है वो है अपने आप को प्रिपेयर प्रिपेयर करना है योर डाटा 1 डे इन एडवांस फॉर योर फोन कॉल। जब भी आप कॉल कर रहे हैं उसके एक दिन पहले ही डाटा तैयार कर ले
कि हमको कितने लोगों को कॉल करना है। ये डाटा आपके पास में तैयार होना चाहिए एडवांस में कि कौन सी आपका जो भी सर्विसेज है आपको कितनी चीजें उसे बताना है, कौन कौन सी चीजें उसे बताना है। सबसे पहले इसका एक दिन पहले ही ये डाटा को आप तैयार कर ले। यहाँ पर फिक्स अ स्पेसिफिक टाइम एवरी डे टू मेक अ कॉल। आपको हर दिन एक समय को फिक्स कर लेना है जिस समय आप हर दिन कॉल करें। हमेशा एक समय, एक कोई भी ऐसा टाइमिंग है उसको फिक्स कर ले कि हर दिन आप इस समय पर कॉल करोगे। थर्ड है दोस्तों, फिक्स द नंबर ऑफ कॉल पर आवर्स। मतलब हर और मतलब 1 आवर के अंदर आप कितने लोगों से कॉल कर, कितने लोगों से बात करोगे, उतना डेटा फिक्स कर ले कि यार मुझे 1 घंटे के अंदर 5 लोगों से बात करना है, मुझे 1 घंटे के अंदर 20 लोगों से बात करना है। तो उस हिसाब से आपको कॉल अरेंज करना है कि कितने समय एक व्यक्ति को देना है जिससे कि आप 1 घंटे में बात कर पाए। फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर कि आपको हमेशा इंश्योर यूर अचीव आवर टारगेट। मतलब जो जितना भी आपने समय उसके लिए आपने निकाला है, जैसे 1 घंटे का समय आपने निकाला है और 1 घंटे में आपने बोला कि 20 लोगों को मुझे कॉल करना है, तो उसका टारगेट पहले ही दिमाग में बना ले कि हाँ मुझे ये टारगेट है मेरा और इस टारगेट को मुझे हिट करना है, इस टारगेट को मुझे अचीव करना है। ये पहले ही दिमाग में साइकोलॉजिकली तरीके से अपने दिमाग में बिठा ले, जिससे कि आप एक वेल प्रिपेयर्ड सेल्स प्रोफेशनल बन पाए। प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट इन एडवांस। हमेशा जो भी आप व्यक्ति से बोलने वाले वो स्क्रिप्ट पहले से ही रेडी कर ले, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाए। मिरर के सामने जाकर प्रैक्टिस करें, अकेले में बैठ के आप कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने, जब आप कस्टमर के सामने जा रहे तो आपको कोई हिचकिचाहट ना हो। फिर आपको जब भी आप व्यक्ति के प्रैक्टिस योर स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट आपने बना ली, उसके बाद में स्क्रिप्ट बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा, उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ले जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जब भी आप बात कर रहे हैं तो ज्यादा फास्ट नहीं बोलना है, ज्यादा स्लो नहीं बोलना है। अगर आपने ज्यादा फास्ट बोला तो व्यक्ति के पूरे ऊपर से चले जाएगी, और ज्यादा स्लो अगर बोला तो व्यक्ति वही सो जाएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ज्यादा स्लो भी नहीं और ज्यादा फास्ट भी नहीं, हमेशा मीडियम आवाज में बात करें। क्योंकि काफी सारे लोगों को देखा, ये सर मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये, अरे भाई पहले व्यक्ति को समझो किस तरीके का, उसके हिसाब से बात करो। आप एकदम ही ज्यादा आपने अगर एग्रेसिव वहां पर आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ही दिखा दिया तो बोलेगा वो बहुत बढ़िया है, वो समझ जाएगा कि यार ये तो बहुत बड़ा मोटिवेट पर्सन है, बस मोटिवेशन है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा आप जब भी अगर या टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या पर्सनली आप मिल रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखें कि एकदम ज्यादा लाउड आवाज में भी ना बोले और एकदम स्लो आवाज में भी ना बोले, जो मीडियम रेंज है मीडियम में आवाज में बात करें। उसके बाद में मेक श्योर यू टॉक टू डिसीजन मेकर। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आप जिस व्यक्ति से बात करें वो डिसीजन मेकिंग पर्सन है। अगर डिसीजन मेकिंग पर्सन नहीं है तो उसके साथ में ज्यादा चीजें शेयर ना करें, ज्यादा बात उसके साथ में ना करें, क्योंकि अंत में बात आपने बहुत सारी बातें कर ली और फिर बाद में आपको लास्ट में पता चल रहा है कि यार मैंने तो गलत व्यक्ति से बात कर ली। इसके बाद में ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ ईयर कन्वर्जन। जब भी आप कन्वर्सेशन उनके साथ में चल रहा है, आपकी बातचीत अगर किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में चल रही है, तो हमेशा कॉपी और पेन साथ में रखे और उस चीज को नोट डाउन करे कि व्यक्ति क्या क्या बोल रहा है। जैसे वो व्यक्ति से आपने बात की और उसने बोला यार मेरे ना मम्मी की अभी तबीयत खराब है, तो मैं आपसे 4 दिन बाद कॉल करता हूँ, कॉल पे बात कर पाऊंगा, अभी एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, या मेरी मीटिंग है तो 7 दिन बाद ही मैं आपसे बात कर पाऊंगा। यस, अब आपने नोट डाउन कर लिया, आपने देख लिया, अब 7 दिन बाद आपने कॉल किया, हेलो सर, आपकी सिंगापुर की मीटिंग कैसी रही सर। ओ, उसको याद रहेगा। उसको वो तो भूल जाएगा, लेकिन आपने याद रखा तो वो एक आपके उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट जाएगा आपके लिए। आपने कहा सर अब आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। ओहो, क्या बात है। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जो बात करी ना उससे एक अटैचमेंट बन गया, और जहां पे अटैचमेंट बन गया मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहां पे आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया ना, वहां पे डेफिनेटली वो आपसे हर चीज खरीदने वाला है। ऑलवेज, हमेशा कीप टारगेट
ऑफ स्मॉल सक्सेस, हमेशा छोटे सक्सेस को टारगेट करें कि एवरीडे, हर दिन, जैसे आपने साल भर का तो विजन बना लिया, साल भर का तो आपको पता चल गया कि इतना टारगेट मुझे हिट करना है, लेकिन हमेशा छोटे हिस्से ये करें, छोटे छोटे बनाए कि हर दिन आपको कितना ये करना है। और हमेशा जो भी पर्सन से आप बात कर रहे हो उससे मिस्टर, मिस या डॉक्टर जो भी है, इस रिस्पेक्ट के साथ में बात करें। आप जितना रिस्पेक्ट के साथ में बात करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। फॉलो अप विद द मैसेज और मेल, क्योंकि ये गलती दोस्तों मैंने भी बहुत ज्यादा की थी कि जो भी पर्सन है उनको कॉल एक बार किया, फिर सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, बहुत ज्यादा मैं कॉल करता था, तो कुछ समय ऐसा हुआ कि व्यक्ति मेरा कॉल ही नहीं रिसीव करते थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार कहीं वो मीटिंग में है, कहीं वो किसी काम में है, और मैं हर बार उसे कॉल करता हूँ, किसी उन्होंने बोला ये समय पे तो उसी समय पे हर बार एकदम ज्यादा कॉल करता हूँ। तो उससे क्या हुआ ना कि वो मेरा कॉल ही नहीं रिसीव करते। तो मुझे एक चीज समझ में है कि हाँ यार, व्यक्ति ने एक बार मतलब कॉल नहीं रिसीव किया, यानी वो कहीं पर बिजी होगा, हमको दोबारा कॉल नहीं करना है, दोबारा उसका फॉलोअप लेना है इन द मैसेज और बाय ईमेल के फॉर्म में। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ईमेल उसको हमेशा आपका जाना चाहिए, मैसेज हमेशा आपका जाना चाहिए फॉलोअप के रूप में। तो आशा करता हूँ ये चीज आप पूरी तरीके से नोट डाउन करोगे, जब भी आप कॉल करने बैठोगे तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे और इसकी स्क्रिप्ट आप तैयार करोगे, और जरूर से इसकी स्क्रिप्ट तैयार करके रखे, और रिजल्ट देखिए, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों सेल्स के ना जो 7 स्टेप, यहाँ पे सेल्स प्रोसेस के जो 7 स्टेप है वो आपको मैंने बताया जो, और हम सारे स्टेप को कवर करने वाले हैं। और अभी तक हम ने जैसे जो फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है वो हम कवर अप कर चुके हैं। आपने पिछले वीडियो में आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करना है, वो सारा मैं आपको कर चुका हूँ, बाय मार्केटिंग के द्वारा, बाय अब जिसके होल्डिंग बैनर वगैरह छपवा के, बाय पॉम्पलेट वगैरह बंटवा के, बाय एड के द्वारा, इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग है वो आप को करना है। सेकेंड स्टेप जो आती है वो है अप्रोचिंग करना। क्या करना? अप्रोच करना, जो हम अभी सीख रहे हैं कि बाय कॉल के द्वारा, इसके पहले भी 1 2 3 मॉड्यूल में हमने सीखा। तो वहां पर आपको पता चला होगा कि अप्रोचिंग कैसे करना है, अप्रोचिंग का क्या तरीका होता है। स्टेप 3 में हमको नीड क्रिएशन, जो व्यक्ति की जो नीड है उसको क्रिएट करना है। ठीक है, अगर उसकी जरूरत, इस साल को जरूरत होती है, लेकिन क्या होता है ना, कहा जाता है ना ठीक है मेरे पास तो इतना है, मेरा इससे काम चल जाएगा, और मेरे पास नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, बट उसको, उसकी नीड है, बट आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये नीड क्रिएशन करना बहुत जरूरी है। अप्रोचिंग के बाद आपने अप्रोच कर दिया, अप्रोच करने के बाद उसका नीड क्रिएट करिए। उसके बाद में फोर्थ आता है दोस्तों कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन और डेमो बहुत परफेक्टली आपको तैयार करना है। जो फोर्थ स्टेप होता है वो प्रेजेंटेशन एंड डेमो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। फिफ्थ स्टेज पे दोस्तों जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहे अपने आप को। सबसे पहले सबकॉन्शियसली अपने आप को प्रिपेयर कर दे कि ये जो ऑब्जेक्शन है ये मुझे हैंडल करना है, कोई भी फॉर्म में, कोई भी कितना भी हो जाए, अपने गोल्स को सामने रखना है, परिवार को सामने रखना है, और ऑब्जेक्शन को हैंडल करते जाना है। सिक्स्थ आता है दोस्तों क्लोजिंग। क्लोजिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो सारी क्लोजिंग के पार्ट में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सिक्स स्टेप जो होता है वो क्लोजिंग, तो क्लोजिंग हमारा बहुत परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, जैसे हॉट बटन, बहुत सारे क्लोजिंग के अलग अलग पार्ट है, सारे पार्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड 7 जो स्टेप है वो है दोस्तों रिलेशनशिप, कि आपको एक बार बेच के मैटर को क्लोज नहीं करना है, आपको रिलेशनशिप बनाना है आपके कस्टमर के साथ में, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में आपको रिलेशनशिप बनाना है। आपने अगर रिलेशनशिप बना लिया तो आपकी जो सर्विस है, एक सर्विस बार 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 आप उसे दे सकते हो और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और इसका आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जरूर से फोन कॉल करने से पहले जो डेटा आपको बताया वो डेटा को तैयार कर ले, है ना, कुछ स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को लिख ले, कुछ चीजें जो हमको बोलना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, उन चीजों का ध्यान रखें।
है ना। और उसके बाद में ये जो 7 स्टेप है, ये 7 स्टेप के अंदर ही सारी चीजें कवर होने वाली है, और यही है सेल्स का ब्रह्मास्त्र। ठीक है दोस्तों, यही सेल्स का ब्रह्मास्त्र है। इन चीजों का ध्यान रखें, और आशा करता हूँ जो आज का मॉड्यूल है, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी, बहुत सारा नॉलेज आपको मिला होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए मॉड्यूल के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।